भाई ज्योग्राफी के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस तो समझ आते हैं, पर ये 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? पूरी बुक चटनी पड़ेगी क्या? क्योंकि तू बुक रीड कर रहा है, स्कैन नहीं कर रहा। 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस लंबी कहानियां नहीं, कॉन्सेप्ट्स मांगते हैं। आजा, आज ज्योग्राफी के 3 और 5 मार्क्स का मास्टर प्लान डिकोड करते हैं। सो अगर तुम भी कंफ्यूज हो कि ज्योग्राफी में 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कहां से आएंगे, कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन को छोड़ देना है, तो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जिनको इसमें प्रॉब्लम तो होती है। और प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन सी बात है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो क्वेश्चंस होते हैं मेनली ऐसे होते हैं कि ये डिफरेंस बता दो, इनके बीच में क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस बता दो, इसका इंपॉर्टेंस बता दो। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जहां पे किसी का भी शॉर्ट सर्किट होना जरूरी है, मतलब माइंड का शॉर्ट सर्किट हो ही जाएगा। तो इसी चीज को 110% खत्म करने के लिए मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में 110% आएंगे ही आएंगे। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है 3 और 5 मार्क्स के जो आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे अगर आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो। इसी गारंटी मैं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या, आ जाओ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, पहले मैं बात कर लेता हूँ। और इससे पहले, इस वीडियो से पहले एक काम करना, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिससे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है ज्योग्राफी का आपके सेकेंड यूनिट एग्जामिनेशन के लिए खास तौर से। वो वीडियो देख लेना, उसको मैं आई बटन पे यहाँ पे अटैच कर देता हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा। क्योंकि उसमें क्या मैंने टॉपिक समझा दिया कि ये टॉपिक करना है, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बट फिर भी आपका डाउट ये था कि सर क्वेश्चन तो ऐसे बन सकते हैं, ठीक है, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन बनेगा कैसे, वो हमें बता दीजिए। तो उसी चीज के बारे में हम आज बात करने वाले। देखो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पर कि हम ज्योग्राफी में पहले 5 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम 3 मार्क्स के ऊपर आएंगे। देखो 5 मार्क्स में क्या है, आपका पहला जो चैप्टर है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड एटमॉस्फेयर। तो प्रोसेस, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस से तो क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, एटमॉस्फेयर जो है चैप्टर वहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। टोटल आपको पूछा जा सकता है, बट देखो नॉर्मली ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर इंपॉर्टेंट होता है और वहां पे ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कर लेना इस लॉन्ग क्वेश्चन में। फिर ग्लोबल वार्मिंग पे आ जाते हैं कि उसका क्या मेजर काउज है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरग्रीन टॉपिक है, आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद विंड एंड प्रेशर की हम बात करेंगे, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर प्रेशर बेल्ट एंड प्लेनेटरी विंड ऑफ द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। जहां पे भी प्लेनेटरी विंड या फिर आप प्रेशर बेल्ट की बात कर रहे हो, हीट बेल्ट की बात कर रहे हो, ये सब क्वेश्चन आएगा। डायग्राम बनाना मस्ट, सवाल में लिखा रहे तब भी, ना लिखा रहे तब भी आप डायग्राम जरूर बनाना, क्योंकि इससे आपके मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं और परफेक्ट, मतलब एक कंफर्म हो जाता है कि भाई मिलेगा ही मिलेगा, कटेगा तो नहीं नंबर। आ जाओ इधर बात करते हैं 4 नंबर में। देखो हाई वेटेज यहाँ पर कि इल नीनो और ला नीनो क्या है, क्योंकि इल नीनो यहाँ पर इस साल इल नीनो से पूरी दुनिया बर्बाद हो रखी है, पूरी दुनिया परेशान हो रखी है। तो इल नीनो के बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस तो है, तो वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा। ओके चलो तो ये कर लीजिएगा। 5 में टाइप्स ऑफ रेनफॉल कर लेना, ये गारंटेड क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, कर लेना बहुत अच्छे से। देन हाइड्रोस्फीयर की बात कर लेंगे तो ओशन करंट में मेजर काउज आपको बताना है, ये नॉर्मल सा क्या काउज है, उसके पीछे का क्या इफेक्ट पड़ता है, बस वही। टाइड्स के बारे में ये नॉर्मल क्वेश्चन कर लेना, इससे मत बोलना सर कौन सा छोड़ दो, नहीं सभी कर लेना, क्योंकि इसी से कट के 3 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं और कहीं कहीं 2 मार्क्स से क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से आ जाते हैं उठ करके। देन 3+2 का मार्क ट्राइप आप याद रखो भी, क्योंकि 3+2 करके मतलब इसी में क्या करेगा, क्वेश्चन 3 मार्क्स उठाएगा, 2 मार्क्स रहेगा, दोनों का मिला के 5 मार्क्स के क्वेश्चन को बना देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा इंडिया वाले पोर्शन पे आकर के। तो इंडिया में क्या है, एग्रीकल्चर में देखो 100% ये जोन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देखो या तो पैडी, कॉटन, टी या कॉफी या शुगर के लिए 4 आपके पास है, ठीक है, 4 प्रोडक्शन आपके पास है। इन चारों में से किसी एक का भी आपसे फिजिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन पूछा जा सकता है, चारों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आई एम नॉट श्योर कि चारों में कौन सा एक दिया जाएगा, इसलिए चारों कर लेना, ये आपका एक तो आ ही जाएगा इन चारों में से। इंडस्ट्री में आपसे पूछा जाएगा कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होती है इतनी ज्यादा हाईली सेंट्रलाइज्ड क्यों है ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया में। हाईली सेंट्रलाइज का मतलब है कितने ज्यादा डेवलप क्यों है, उसमें डेवलपमेंट क्यों हो रखा है। इसी सवाल का ऐसे ही पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री का सेंट्रल इंडिया में या फिर ईस्टर्न इंडिया में इतना ज्यादा डेवलपमेंट होने के पीछे का क्या क्या रीजन है। तो वो सवाल और ये सवाल दोनों सेम है, आपको दोनों का जवाब सेम तरीके से पॉइंट वाइज लिखना है, 5 से 6 पॉइंट तैयार करना और उसको बहुत अच्छे से लिखना। अभी इतना सुन के अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैसे हम इतना प्रिपेयर करेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे,
तो इसके लिए हमने एक प्रीमियम नोट्स यानी कि फ्री एंड प्रीमियम नोट्स मैंने तैयार कर रखा है, जो ऑलरेडी अल्फा बैच के अंदर मौजूद हैं। जिनको भी अल्फा बैच में एनरोल करने में प्रॉब्लम हो रही है वो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। उस टेलीग्राम चैनल पे ये जो नोट्स होगा जो हमने बना रखा है और ये जो पीडीएफ जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सजेशन का क्वेश्चन, ये मैं आपको वहां पर दे दूंगा। कब? वीडियो अपलोड होने के 2 से 3 घंटे के बाद। तब तक स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका आंसर आपको, सारा आंसर जितना क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहा हूँ सभी आपको हमारे प्रीमियम नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी का प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करना है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करना है, आप ये चाहते हैं कि भाई इतना सारा चीज हमें करना है, क्या करना है, कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, कैसे समझेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक बैच बनाया हुआ है परवास 2.0 का, जिसमें शुरू से स्टूडेंट्स हमारा स्टडी कर रहे हैं और काफी अच्छा फीडबैक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसमें लर्निंग कर रहे हैं स्टार्टिंग से, साल की स्टार्टिंग से ही। इवन हमारा मार्च में बैच स्टार्ट हुआ था, अभी तक हमने ज्योग्राफी में काफी अच्छा खासा पोर्शन कवर अप कर लिया है। तो ये बैच अभी ओरिजिनल प्राइस इसकी 999 की, बट आप इसे ऑलरेडी 649 रुपीज पे अवेल कर सकते हो, जिसमें आप पूरे साल भर जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। A to Z लाइव क्लासेस में आपको सारे कंसेप्ट समझाए जाएंगे एंड इसके साथ साथ लाइव क्लासेस के साथ साथ क्या होगा, आपका डाउट सपोर्ट होगा 24/7, प्रॉपर डिजिटल नोट्स दिए जाएंगे और प्रॉपर वो क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाएंगे आंसर के साथ जो एग्जाम में आते हैं, प्लस PYQ आपको सॉल्व कराया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। चलो, प्रमोशन हो गया बैच का, ओके। अब दोबारा आते हैं टॉपिक पर। तो इंडस्ट्री में ये कर लेना आप भाई, और लोकलाइजेशन में एक्सप्लेन द काउज फॉर द लोकलाइजेशन इमेज डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वही सेम सवाल है। डेमोग्राफिक ट्रांसपोर्ट में ये कर लेना। अर्बनाइजेशन में अच्छे से कर लेना कि अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन, और उसकी अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये एक टॉपिक है जो आपका आ सकता है हमारे पॉपुलेशन वाले टॉपिक से। अब देखो 3 मार्क्स में आ जाओ, देखो ये वही चीजें जो 5 मार्क्स हमने कवर की। कैसे? एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द अर्थ, देन अर्थ एटमॉस्फेयर कैसे हीट होता है, ये सब एल्बिडो वगैरह के बारे में पढ़ के जाना अच्छा रहेगा। तो ये वही सब क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन कर लेना। साइक्लोन में एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन, जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स अंदर आता है। वो आई ऑफ साइक्लोन क्या है, क्यों है, वो सब याद रखना। देन डिफरेंस ट्रैपमेंट, 3 डिफरेंस आता है, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज का डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक विंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाबैटिक कैटाबैटिक विंड का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट आपके इस बार के एग्जाम के लिए, अच्छे से करके जाना। बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ये, सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए फिलहाल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ थोड़ा सा और बात करते हैं। 3 मार्क्स हम लोग हाइड्रोस्फीयर में, ये इतने सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे हाइड्रोस्फीयर में, बट इसमें सभी क्वेश्चंस आप अगर नहीं करोगे तब भी चलेगा, बट कर लेना, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स से क्वेश्चन भी कंफर्म हो जाते हैं आपके। अगर इस चैप्टर से उनको 2 मार्क्स का क्वेश्चन देना होगा तो इसके अंदर से ही आपके वो 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से क्वेश्चन देंगे, इसके बाहर नहीं देने वाले। इकोनॉमिक ऑफ इंडिया में बात कर लेंगे तो मेजर प्रॉब्लम आपको बात करना है एग्रीकल्चर और उसको सोल्यूशन के बारे में बताना है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट सोल्यूशन, बात खत्म। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर का एक टॉपिक है, इसका इंपैक्ट लिखना, पॉइंट वाइज लिखना। 3 नंबर आया है, 3 पॉइंट लिखना, बहुत अच्छे से आपका मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद क्रॉप में हमने वही बता ही रखा है, फिर से वही चीजें, कोई भी एक क्रॉप आ सकता है आपका। फिर देखो वही सेम सवाल, आयरन स्टील इंडस्ट्री, आईटी टेक्नोलॉजी क्यों है, देन यहाँ पर वही सारी चीजें, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। हाँ, गोल्डन कोऑर्डिनेटर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा आपको, गोल्डन कोऑर्डिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर से। पॉपुलेशन डेंसिटी 7 और 8 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं 5 मार्क्स वाले में कवर अप हो ही जाएंगे। ये 3 मार्क्स वाला आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। तो बस ज्योग्राफी में इतना ही है, इतना आप अगर कर लेते हो तो वेल एंड गुड, आपको फिर 100 आउट ऑफ 100 या फिर सेकंड यूनिट टेस्ट में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स करने से कोई नहीं रोक सकता है। इवन मैं भी नहीं रोक पाऊंगा अगर आपने कर लिया तो, ठीक है। इतने तगड़े ये सजेशंस है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अभी आने वाले अपकमिंग वीडियोस में 1 शॉट रिवीजन लेक्चर्स आने वाले हैं, पूरा आपका सेकंड यूनिट के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी मैंने ज्योग्राफी में आपको एटमॉस्फेयर पढ़ा रखा है, अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है जाके देखिए, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, उसको देखिए। उसको देखने के बाद मुझे जरूर बताना कि जितना मैंने यहाँ पर डिस्कस किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, क्या वो सब टॉपिक वहाँ पे कवर अप हुए हैं कि नहीं हुए। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वो सारी चीजें वहाँ पे कवर अप किए जा चुके हैं ऑलरेडी। तो फिलहाल चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी बात पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।